बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, पर शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे इसी अच्छाईपन के कारण लोग हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं कि जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं गलत तरीक़ों से। और स्थिति यह होती है कि वो इंसान जो बहुत ही अच्छा होता है, वो अपनी ज़रूरतों को ध्यान में ना रखकर दूसरे की ज़रूरतों को महत्वपूर्ण देता है, और वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ से उसे निकलना बहुत ही असंभव होता है। पता है, ताकत के साथ साथ हमें अपने दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए ताकि लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं। मैं इसे एक कहानी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक सेठ था, बहुत ही धनी, बहुत ही पैसे थे उसके पास, और लोग, उस गांव के लोग जो थे वो उसके पास जाते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके। और सेठ धनी के साथ साथ दयालु भी था। जब लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते थे तो वो पैसों के द्वारा उसकी मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में पता चलने लगी कि वो सेठ कितना दयालु है, किसी की प्रॉब्लम उससे देखी नहीं जाती। और वह धीरे धीरे अपने पैसों को उन लोगों में बांटने लगा जो प्रॉब्लम के शिकार होते थे। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो उसका फ़ायदा उठाने लगे, और वो बिना मतलब के भी लोग जाते थे उससे पैसा उधार मांगने। और जब वो उधार देता था तो उसे लोग उस उधार को चुकाते नहीं थे। इस तरह धीरे धीरे वो सेठ के जो पैसे थे, यानी कि जो वो अमीर था, वो धीरे धीरे उसकी स्थिति जो है वो दयनीय होती गई। बाद में वो सेठ परेशान हो गया क्योंकि उसकी गोदाम में माल ख़त्म होने लगे और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि गोदाम में वह माल वो पुनः भर सके। जो कि वह एक नामी सेठ था, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई उनकी अच्छाइयों के कारण। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के बारे में कहीं सुना था। वो महात्मा बुद्ध के पास गया, गौतम बुद्ध के पास वो गया और गौतम बुद्ध को उसने सारी बातें बता दी। गौतम बुद्ध ने उसे एक ही सलाह दी, तुम लोगों की प्रॉब्लम को पैसा देकर सुलझाते थे, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई। गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम लोगों की प्रॉब्लम को उसकी समस्या के समाधान देकर सुलझाओ। उसकी जैसे आंखें खुल गई और उसने सोचा कि सही में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी दुनिया में ठीक नहीं। और वह पुनः गया, और अब वो लोगों की प्रॉब्लम को पैसे ना देकर बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उसके समाधान को निकालने की कोशिश करने लगा। और इस तरह से फिर वह सेठ जैसे था वैसे ही उसकी स्थिति फिर धीरे धीरे होने लगी, यानी वह फिर से सेठ बन गया